आपको भारतीय जनता पार्टी पसंद है कि नहीं पसंद है, उसके आधार पर फैसला करिए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी आज 93 साल के हो गए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार सुबह लाल कृष्ण आडवाणी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने उनके निवास पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आडवाणी को फूलों का गुलदस्ता भेंट किया। पीएम मोदी ने पैर छूकर उनसे आशीर्वाद भी लिया। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के उन वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं जिन्होंने दशकों तक बीजेपी को सशक्त बनाने के लिए मेहनत की। उन्होंने राम मंदिर आंदोलन की अगुवाई की तो राम मंदिर बनते भी देखा। इस मौके पर आइए जानते हैं लाल कृष्ण आडवाणी के जीवन से जुड़ी कुछ अनकही बातों के बारे में। लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म कराची में 1927 में हुआ था। स्वयं सेवक के तौर पर अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की। बीजेपी को फर्श से अर्श तक लाने का श्रेय लाल कृष्ण आडवाणी को जाता है। आडवाणी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। 1997 में मोरारजी देसाई की सरकार में भी सूचना और प्रसारण मंत्री रहे। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 2 बार गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। राजनीति में अटल और आडवाणी की जोड़ी सबकी चहेती रही है। दोनों के कई किस्से सुनने को मिलते हैं। ऐसा ही एक किस्सा 1995 का है, जब वाजपेयी ने आडवाणी को जन्मदिन पर सरप्राइज दिया। इसी दौरान माहौल ऐसा भी बना कि वाजपेयी ने आडवाणी बगल में बैठने से भी इनकार कर दिया और आडवाणी की पत्नी कमला आडवाणी को अपनी कुर्सी दे दी। 7 नवंबर को साल 1995 में पुणे के होटल अरोड़ा टावर में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक निर्धारित थी। अटल सहित तमाम नेता होटल में पहुंच चुके थे। तभी जिक्र हुआ कि कल यानी 8 नवंबर को आडवाणी जी का जन्मदिन है। तुरंत उनके जन्मदिन के आयोजन की तैयारियां हुई। होटल के मालिक दत्तात्रेय चितले ने आडवाणी और अटल के पसंदीदा भोजन की व्यवस्था करवाई। खैर, अटल जी के आमंत्रण पर आडवाणी भी 7 नवंबर की शाम को होटल पहुंच गए। योजना के अनुसार वाजपेयी को होटल में 12 बजे ठीक आधी रात को आडवाणी जी को जन्मदिन की बधाई देनी थी, जिसके लिए एक मंच तैयार किया गया था। मंच पर 2 कुर्सियां रखी गई थी, एक अटल जी के लिए और दूसरी आडवाणी जी के लिए। रात के खाने के बाद कार्य समिति के सभी सदस्य मंच के पास एकत्रित हुए और सभी ने आडवाणी जी और वाजपेयी जी से मंच पर दोनों कुर्सियों पर आने का आग्रह किया। अचानक वाजपेयी जी ने आडवाणी जी के पास बैठने से इनकार कर दिया। सब हैरान रह गए। फौरन ही वाजपेयी जी ने इस भ्रम को दूर कर दिया और कहा, कुर्सी आज कमला जी के लिए है। उन्होंने सुनिश्चित किया कि कमला जी ही आडवाणी जी के बगल में बैठें और उसके बाद ही कार्यक्रम शुरू हुआ। इस तरह आडवाणी जी के लिए ये जन्मदिन बहुत यादगार बना। आपको भारतीय जनता पार्टी पसंद है कि नहीं पसंद है, उसके आधार पर फैसला करिए।